हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेस। तो आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन है और जो आपको मतलब 15 फरवरी को जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बनेंगे उसी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता बढ़ती है। तो जो आवर्त साइड है उसमें मतलब बाईं से दाईं ओर जाने पे तत्वों की जो संयोजकता है वो बढ़ती है या फिर घटती है या फिर स्थिर रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती। तो ये इसका क्या होती है, तो वो होती है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 27 का। जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसी क्वेश्चन से आपको 15 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा। उससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाने वाला, तो आप लोग वीडियो को शुरू तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, अगर तत्व के ब्रातम सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी वर्ग संख्या होगी। मतलब कह रहा है कि अगर तत्व के जो ब्रातम सेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी संख्या क्या होगी। एक और दो होगी, दो और तीन होगी, तीन और चार होगी, कोई नहीं होगी। तो ये होगा एक और दो होगी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति घटती है फिर बढ़ती है फिर समान रहती है फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति जो है घटती है फिर बढ़ती है फिर समान रहती है फिर इनमें से या फिर कोई नहीं होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। धातु, हैलोजन, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। तो वो है उपधातु। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन नंबर 31, ये कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। जो मेंडलीफ थे उसने अपना जो आवर्त सारणी तैयार किया था उसके लिए मतलब कौन सा मापदंड अपनाया था। परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु द्रव्यमान, मोल संख्या। तो वो अपनाया था परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 31 का। मैं फिर से बता दूँ कि जितना क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो जितना भी क्वेश्चन कहा जा रहा है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को सोचने देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 की आवाज़ सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या स्थिर रहती है, बढ़ती है, घटती है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है। ये करके आवाज़ सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है स्थिर रहती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर कभी बढ़ती है, फिर कभी घटती है। तो ये हो जाएगा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 33, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है और स्थिर रहता है। तो ये होगा स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन नंबर 34 कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊपरी भाग में तत्वों की ऑक्साइड और हाइड्रॉक्साइड को दर्शाया गया था। इनमें प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के एक खास अक्षर का प्रयोग किया गया था। वो अक्षर कौन सा था। RECD। तो अक्षर कौन सा था, तो वो था ए, ऑप्शन नंबर आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि आवर्त सारणी के किस और धातुएं स्थित होती है। दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, सभी स्थानों पर। तो वो था दाईं ओर। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं। 2, 8, 18, 32। तो है 8। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 36 का। जितना क्वेश्चन कहा जा रहा है उसी क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम देखने वाला है। एक बार क्वेश्चन नहीं, सारा एक केमिस्ट्री का हम लोग निचोड़ कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 37, आवर्त सारणी का 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं। सक्रिय, निष्क्रिय तत्व, अति अभिक्रियाशील तत्व, उपधातु। तो ये कहता है निष्क्रिय तत्व। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की को क्या कहा जाता है। समूह, आवर्त, समूह और आवर्त, इनमें से सभी। तो ये कहता है आवर्त। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए मेंडलीफ ने अपनी सारणी में खाली स्थान छोड़ा था। कार्बन के लिए, सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए, लीड के लिए। तो इसका आंसर जाएगा लीड के लिए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी। मतलब जो मेंडलीफ के जो आवर्त की सारणी की प्रथम कमी क्या थी। ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, क्लोरीन को उचित स्थान नहीं देना, नाइट्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। अगला क्वेश्चन 41 की Cl2O7 के गुण क्या है। अम्लीय, अधिक अम्लीय, प्रबल अम्लीय, प्रबल भस्मीय। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपका प्रबल अम्लीय। अगला क्वेश्चन नंबर 41, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फेट किस आवर्त के तत्व हैं। पहले आवर्त, तीसरे आवर्त, दूसरे आवर्त, चौथे आवर्त। ये सारे किस आवर्त के तत्व हैं।
तो ये है दूसरे ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सी 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है? स्थिर रहता है, क्रमानुसार बढ़ते जाता है, क्रमानुसार घटते जाता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमानुसार बढ़ते जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है कि सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने वाला कौन था? तो वो था डोबेराइनर। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर ट्रिक बनाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर घटता है, बढ़ता है, कभी घटता है और कभी बढ़ता है, स्थिर रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो वो रहा है मेंडेलीव का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षार धातु नहीं है? निम्न में से कौन क्षार जो है धातु नहीं है? तो वह है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर तत्वों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस प्रकार बदलती है? तो वो बदलती है आपका क्वेश्चन नंबर बढ़ती जाती है, बदलती जाती है, समान रहती है, कोई क्रम में नहीं होता। तो ये होगा बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को देखें और इसी 50 क्वेश्चन से आपको मतलब बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो अभी आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।